हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कैवियर। डे 4 खत्म हो गया है और ये टेस्ट मैच डे 5 में जा रहा है विद ऑल रिजल्ट्स पॉसिबल। इंडिया कैन विन दिस, इंग्लैंड कैन विन दिस एंड ड्रॉ उसका भी चांसेस है। बट अगर आप बेसबॉल फिलोसॉफी से थोड़ा फेमिलियर हो तो आपको पता होगा कि ड्रॉ के चांसेस थोड़े कम है। इंडिया विन और इंग्लैंड विन के चांसेस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। बट इंडिया आई थिंक लॉस्ट a great opportunity today to bury this game and totally kick England out of this. Totally kick England out of this because they had a golden opportunity. They started from 90 for 2, which became 90 for 3. But उसके बाद एक पार्टनरशिप हुआ एंड फर्स्ट सेशन में आई वाज आल्सो सेटिस्फाइड कि 63 फॉर 1 केएल राहुल का एक चांस ड्रॉप हुआ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही प्लेड अ ग्रेट नॉक, स्कोर्ड 100। ऋषभ पंत स्कोर्ड 100। सेकेंड सेशन में 145 रन्स बने 27 ओवर्स में एट द रन रेट ऑफ 5.35। और इंडियन फैंस तब उस समय तो उछल रहे थे और बोल रहे थे भाई ये मैच तो अब किल कर दो ये मैच, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में अगर मेरे हिसाब से 20 ओवर में भी 100 रन बन जाते तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास था कि दे वुड हैव पुट इंग्लैंड आउट ऑफ द गेम। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे थोड़ा इंटेंट और अर्जेंसी का कमी दिखा मुझे। मुझे ऐसा लगा कि ये ऋषभ पंत का जो नॉक था उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद और ये लोग बोले कि यार अपना नेचुरल गेम खेलो। स्पेशली आई डोंट नो व्हाट करुण नायर डिड देयर। 52 बॉल्स 20 रन्स एंड ठीक है, मैं समझता हूँ करुण नायर बहुत दिनों बाद आया है, प्रेशर है उस पे। आई थिंक केएल राहुल शुड हैव टेकन द लीड देयर। ही ऑल्सो स्कोर्ड एट अ डिसेंट रेट बट ही कुड हैव डन स्कोर्ड एट मोर द अर्जेंसी, क्योंकि उसने भी सेंचुरी मारने के बाद सिर्फ 30 रन और बनाए थर्ड सेशन में। इंडिया ने 66 रन बनाए लास्ट सेशन में और सारे विकेट्स गिर गए। मतलब कि 6 विकेट थे, 6 विकेट गिर गए एंड जॉश टंग अगेन swallowed द टेल ऑफ इंडिया। एंड आई थिंक तेरे प्रेडिक्शन मीटर में भी मैं देख रहा था आकाश, ही इज द हाईएस्ट स्कोरर जॉश टंग। एंड अगेन द टेल failed to contribute. शार्दुल ठाकुर डिसअपॉइंटेड अगेन। जडेजा ने थोड़ा बहुत किया कुछ लेकिन डिडंट मैटर। आई थिंक द एंटायर टेल वाज जस्ट वाइप्ड आउट एंड tomorrow we have more likeliness I can say of India win, England win. Maybe England win ज्यादा likely है knowing their baseball approach. uh, आकाश से सुनते हैं पहले, आकाश क्या बोल रहे हो? यार मेरा मेरा ये है कि 370 बहुत बड़ा स्कोर है और अभी जो भी बचा है 350 अराउंड, इट इज अ वेरी बिग स्कोर। और कहीं से भी ये इजीली नहीं बोल सकते कि ये इंग्लैंड का गेम है। यहाँ पे गेम इक्वल लाइक वेल पोइज्ड है, बट मैं कहूंगा कि इंडिया की तरफ ज्यादा ये गेम है, क्योंकि हम्म। इंडिया इज वेरी लाइक लाइक द बैटिंग ऑफ इंडिया हैज एक्चुअली टेकन अ लॉट ऑफ ओवर्स आउट ऑफ द गेम। लाइक बहुत अच्छे से उन्होंने खेला है। बट एंड आई थिंक कल मॉर्निंग में थोड़ा बारिश भी है, तो there isn't like we won't get a total of like पूरा ओवर्स नहीं मिलेगा हमको। लाइक आई थिंक टोटल हम्म। कल के लिए शेड्यूल 98 ओवर्स होगा टू हम्म। compensate some lost overs due to rain on some days। बट स्टिल वो नहीं हो पाएगा, तो आई डोंट थिंक सो लाइक इवन 90 ओवर्स इज पॉसिबल टुमारो। तो उसको देख के like to score 350 even with the best ball strategy, even with the best ball strategy, I would say it is not an easy हम्म। task for England। And I'll bet for India here that India is surely in a good position। हाँ, हमने हम और अच्छे पोजीशन पे हो सकते थे, we could have been in a much better position, but we have lost that plot, but still we are a bit हम्म। ahead in the game, not completely बट ahead, but आकाश we 10 विकेट्स लेना भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि हर सेशन में 2 विकेट ही गिर रहे हैं एक्सेप्ट नहीं फॉर तो इंडिया का टेल एंडर कोलैप्स जो हो रहा है उसको अगर हटा दो हाँ, तो तू बाकी देखेगा सेशंस में हर दो दिन विकेट ही का, गिर रहे हैं। बस तू इंडिया का देखेगा हर टेल जब बैटिंग करने आता है तभी 5 विकेट गिर जाते हैं। नहीं, हर दिन तू फर्स्ट डे से लेके सेकंड डे से लेके थर्ड डे से फोर्थ डे तक अगर तू आएगा ना, तो नंबर ऑफ विकेट्स पर सेशन बढ़ रहे होंगे। अगर तू एक बार अच्छे से हम्म। देखेगा तो नंबर विकेट्स पर डे, तो फिफ्थ डे पे ये और खराब होगा। आज ही क्रैक्स निकलने हम्म। लगे थे, फिफ्थ डे पे और खराब हम्म। होगा, फिफ्थ डे पे और अच्छी बॉलिंग हो सकती है, क्रैक्स तो तो विकेट। थर्ड डे पे ही आ गया था, बट मुझे तो लगा आज डिफिकल्ट होगा बैटिंग करना। बट जब बॉल सॉफ्ट हो रहा है, बीच में बॉल सॉफ्ट हो रहा है, उस समय बैटिंग बहुत इजी हो जा रहा है। जैसे आज ऋषभ पंत और केएल राहुल जब बैटिंग कर रहे थे
सेकंड सेशन में, वो बहुत ज्यादा इजी हो गया था. बट हियर इज वन गाय हु हैज नॉट सीन द मैच बट सीन द स्कोर कार्ड, मिस्टर प्रतीक गौतम. मिस्टर प्रतीक, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन टुडेस प्ले? भाई हंसी आ रही है इंडिया की टीम पे। मतलब पहली इनिंग्स में 400 पे 3, दूसरे इनिंग्स में एक टाइम पे 300 पे 4, ऐसे स्कोर्स के बाद भी इक्वली पॉइज सुन रहे हैं। क्या इंडियन भाई। टीम सेम ही कर लिए, टॉप ऑर्डर रन बना रही है, उसके बाद एकदम खत्म। भाई जस्ट आज सेशन 3 स्टार्ट हुआ तब लग रहा था कि दे विल कंट्रोल एवरीथिंग, दे विल डिक्लेयर एट 425 450 व्हेनेवर दे वांट। सडनली देख रहे हैं ऑल आउट हो गए। यार एंड अभी जो आकाश बोल रहा है, कल अगर चलो बारिश भी हो जाए 1-2 घंटा, 70 ओवर्स भी हो गए तो इंग्लैंड विल बी इन दिस गेम। 70 ओवर्स 350, इंग्लैंड कैन एक्चुअली नहीं हो डू इट। सकता यार, 350 दैट 70 सेकंड सेशन ओवर जब बॉल 670 सॉफ्ट होगा तो इंग्लैंड भी 6 रन 7 रन एंड ओवर मारेगा। तो इट इज भाई इंटरेस्टिंग। तेरा 7 रन एंड ओवर वाला ये जो डेल्यूजन है, ये बहुत फनी है वैसे. मानना पड़ेगा. भाई 7 रन कोई नहीं मार रहे. कोई भी बट यार सेशन में अभी तक चिंता तो 7 रन. होगी इंडिया को, बिकॉज अभी बुमराह ने 3 ओवर डाले, एक भी बॉल ऐसा नहीं लगा कि विकेट गिर सकता है, तो दैट्स बिग कंसर्न। नहीं, अभी देख लैकर ऑफ नहीं हुआ है. देख क्या होता है ना, ये जो ड्यूक बॉल होता है इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि लैकर चला जाता है. अभी वो लैकर ऑफ नहीं हुआ है. ऑल्दो बुमराह इज अ बॉलर जो बिना लैकर ऑफ के भी स्विंग करता है, बट अभी उसने नहीं किया. सही बोल रहे तू. बट मुझे लगता है इंडिया ने ट्रिक मिस किया सेकंड न्यू बॉल जब आया, और केएल राहुल और करुण नायर जब बैटिंग कर रहे थे. आई थिंक अगर पंत ने जैसा सेट किया था टोन, थोड़ा और अर्जेंसी दिखाते और उस समय न्यू बॉल को स्मैक करते, तो न्यू बॉल ट्रैवल करती. लेकिन करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली दे स्कोर्ड सम बाउंड्रीज. हाँ, थोड़ा बहुत एक दो बाउंड्री मारा, बट आई डेंट थिंक दैट अर्जेंसी वाज देयर. अगर वहां पे थोड़ा अर्जेंसी दिखाते, और पंत जो 90s में बहुत टाइम वेट किया, अगर वो थोड़ा वो अर्जेंसी वहां पे दिखा देता, तो आई थिंक 30 रन और बन जाते इंडिया के. और वो 30 रन का या इंपॉर्टेंस करुण नायर, बहुत हो या जाता. करुण नायर क्रिटिसिज्म फेयर है, बिकॉज चलो ये बात तो है कि उसको आपने अच्छे पोजीशन पे नहीं खिलाया 3 या 4 पे, बट अभी जो उसको रोल मिला है उसमें उसको आके मारना है। एनकेआर वाज प्लेइंग दैट रोल परफेक्टली इन ऑस्ट्रेलिया। वो आके 50 बॉल में 60 बना के जा रहा था, तो वैसा खेलना है करुण नायर को, नॉट 20 और 54। तो वो डेफिनेटली वहां पे भी लॉस्ट सम रन, 400 इजीली होता था। इस टीम में करुण नायर को खेलना है तो 3 या 4 में नहीं खेल सकता, वो ऐसी पोजीशन में खेल सकता है वो। बट करुण नायर हैज शॉट्स ना, तो शिखर का पॉइंट वैलिड है कि जब नई बॉल थी तो व्हाई डिडंट ही प्ले शॉट्स। हमने देखा क्या इनिंग्स खेली थी उसने दिल्ली की टीम के लिए अभी आईपीएल में, तो ही हैज शॉट्स एंड ही शुड हैव प्लेड इट बिकॉज वी वर मच अहेड इन द गेम एट दैट टाइम। क्योंकि उस समय जरूरत था कि देख करुण नायर के ऊपर प्रेशर है, कमबैक कर रहा है, ये सब स्टोरीज हैं. बट यार उस समय जरूरत था तुम ना टीम के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो. या मतलब उस समय वो जरूरत था, क्योंकि 300 तुम्हारा लीड हो चुका था. अगर तुम स्क्रैम्बल करते, स्क्रैम्बल मतलब कि उल्टा सीधा मारते, जो भी इधर उधर भागते पागल जैसा, 1-2s भागते, तो अगर तुम स्क्रैम्बल करते तो 400 बन सकता था मेरे हिसाब से, मतलब हाँ 400 तक. बट इन्होंने पूरा ही मतलब गियर डाउन कर दिया. मतलब एक, अगर गाड़ी फिफ्थ गियर पे चल रही थी तो ये लोग बोले कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है, रुक जाओ थोड़ा थर्ड गियर पे लेके आते. फिर थर्ड गियर से लेते लेते इनको फर्स्ट गियर में ही लाना पड़ गया जब सब आउट हो गए. भाई, एंड मेरे आई को तो थिंक पंत के वर्कलोड का टेंशन हो रहा है भाई। इतनी बैटिंग अगर उसको करनी है इस सीरीज में तो भाई जुरेल को खिलाओ, थोड़ा ब्रेक दो उसको कीपिंग से। नहीं, मुझे तो बुमराह के वर्कलोड का ही सिर्फ टेंशन है भाई. एक तो वो सुनील गावस्कर वो संजना गणेशन को बोल रहा है कि यार उसको बोलो पांचों टेस्ट मैच खेलने के लिए. वो बेचारा है, हाँ, अपनी बीवी का सुने या किसका सुने, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अभी. अरे वो 5 टेस्ट मैच खेलेगा तो नेक्स्ट 2 सीरीज नहीं खेलेगा वो। हाँ वो हाँ. समझ नहीं रहे। नहीं, बट 4 हाँ. खेल सकता है क्योंकि नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में काफी गैप है, सब वही बात कर रहे हैं। हम्म. बट इट्स हिज कॉल, लाइक वी शुड नॉट फोर्स हिम लगता है कि अगेन। नहीं, या तो वो ही डिसाइड करेगा या फिजियो डिसाइड करेगा या कि वो हम्म. एक्चुअली में फिट है कि नहीं वो पूरा खेलने के लिए, प्लस इतना वर्कलोड। और यार उसको छोड़ के मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम में अगर बुमराह हटा दो ना तो बहुत ही बेकार अटैक लग रही है। मतलब हम्म. वो उसके ऊपर पूरी अटैक चल रही है और ये तो गलत है। मतलब ये अटैक वैसे ऑन पेपर बहुत अच्छी है, बट हम्म. एक्चुअल मैच में कुछ चीज हमको नहीं दिख रहा है। नहीं यार, और अटैक इतना अच्छा तो नहीं है। मुझे तो शिखर की तो बात याद आ रही है, उसने एग्जैक्टली यही बात कहा था कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मैच में मजा आ रहा है बिकॉज दोनों साइड से जो पेस बैटरी है दैट इज रिलेंटलेस, दैट इज टॉप टॉप नॉच। और अभी इस टेस्ट मैच में आके वो फीलिंग हो रहा है, मिस हो रहा है। ओनली बुमराह इज अ बॉलर विच यू कैन कॉल इवन लाइक एन बॉलिंग एट एन इंटरनेशनल लेवल। बाकी सब लोग का बॉलिंग इतना वाहियात है कि भाई बैट्समैन बाय लाइक द वे, पिच आज थोड़ा बहुत इंग्लैंड था ने बॉलर। इंग्लैंड ने शुरू अच्छा किया था. ब्राइडन कार्स और वोक्स ने
फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छा बॉलिंग किया, और उस समय हमें लग रहा था पिच इज नॉट कॉन्ड्यूसिव टू प्ले स्ट्रोक्स, और हमें तो लग रहा था 60 का सेशन भी बहुत अच्छा था। बट उसके बाद जो बॉल सॉफ्ट हुआ है, और उसके बाद जो मार पड़ी है, और जो अटैक किया है, मतलब कि कंजर्वेटिव्स इन आवर ग्रुप वेर शॉक्ड। जो ऋषभ पंत ने पिटाई की है, मतलब यार इट वाज अमेजिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा अगेन था। आई मीन 350 चेज नहीं होता हर दिन, ऐसे इंग्लैंड के लिए इजी नहीं होगा, बट सब थोड़ा सा वो याद आ रहा है वो टेस्ट मैच जब इंग्लैंड ने 377 इजीली बनाए थे ना लास्ट डे पे, वैसा ही पिच बिहेव कर रहा है फिर से अनफॉर्चुनेटली। थ्री इसी ग्राउंड पे ऊपर बेन रेल हुआ स्टोक्स ने वो इनिंग्स खेली थी कि 359 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बट हम्म। मेरा मानना वही है कि यार सेकंड इनिंग्स में तुमने उतने ही रन 11 ओवर में बना दिए जितने तुमने फर्स्ट इनिंग सेशन, सेकंड सेशन में तुमने 63 रन 11 ओवर में बना दिए। फर्स्ट सेशन में तुमने पूरा 30 ओवर लिया वो 63 रन बनाने के लिए, और फिर तुमने थर्ड सेशन में 27 ओवर खेले, मतलब कि उतने ही रन बनाए। तो सेकंड वो सेशन में पूरे ड्रिंक्स दो सेशन ने इंडिया के पंत ने एक मारा सेशन था ना मतलब। न्यूट्रलाइज कर दिया यार। वो सेशन हाँ। 145 रन का जो सेशन था ना, वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि बाकी सेशन में आप इतना खराब बैटिंग किए, मतलब देयर वाज नो इंटेंट, नो अर्जेंसी, कोई वो नहीं था कि भाई मैच जीतना है। श्रेयांश भाई से थोड़ा सुनते हैं, श्रेयांश भाई क्या बोल रहे हैं। उस समय ये क्यों नहीं सोच रहा है? नहीं, बेसिकली जो अपना थर्ड सेशन में जो तरीके से आई थिंक करुण नायर वाज प्लेइंग, आई थिंक ही वाज प्लेइंग मोर फॉर सिक्योरिटी। डेस्परेशन कि भैया मुझे टीम में रहना चाहिए, और उस लिहाज से आई थिंक हम्म। वही लग रहा था। भाई मैं भी वही बोल रहा हूँ कि डेब्यूटेंट नीतीश कुमार रेड्डी ज्यादा प्रेशर में था बीजीटी में, बट वो इस पोजीशन पे आके फास्ट 50 बनाता था, वो फास्ट रोल खेलना था नहीं, बट इनका। वो क्या था ना, वो डेब्यूटेंट था ना, तो उसको इतना प्रेशर नहीं था यहाँ पे, हम्म। क्योंकि क्रिकेट हैज गिवन हिम सेकंड चांस। मुझे तो पता था आप ये डायलॉग मारोगे भाई, मजा आ गया। बेसिकली ही वांटेड टू मेक मोस्ट ऑफ हिज, नहीं वो उसकी बैटिंग में भी लग रहा था। मतलब आज सोचो, उसके 25 बॉल में 6 रन थे, सिर्फ 2 स्कोरिंग शॉट्स थे, है ना। हम्म। तो मतलब लग रहा था कि ही वॉज वेरी नर्वस। और पिछली बार भी वो ऐसे ही आउट हुआ था, फर्स्ट इनिंग्स में भी जो शॉट था वो बैट हाथ में घूम गया था। और अभी भी मतलब जो उसका शॉट था, टाइमिंग नहीं जा रही थी। 16-18 रन जो भी बनाया उसमें आई थिंक एक चौका तो एच का ही है। तो आई थिंक वहां से जबकि ही इसका गड़बड़ा गया नेचुरल गेम बेसिकली ना, अटैकिंग है, क्योंकि इतना पता है हम डिफेंसिव। लोग ना गलत बात कर रहे हैं। मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे तो केएल राहुल के 204 बॉलों में 102 रन थे। हम्म। अगली 45 बॉल्स में उसने 35 रन बनाए। ओ तो वाह। वो बुरा नहीं है कहीं से भी, 5 की एवरेज से तो खेला ही है वो। हम्म। गड़बड़ हुई है इधर करुण नायर की तरफ से, उसने बॉक डाउन कर दिया पूरा। 50 बॉल में 18 रन 22 रन जो भी बने ना, बट वहां आपको गड़बड़ हो गई। श्रेयांश भाई लगता है कि 100 पहुंचने के बाद केएल राहुल 45 बॉल्स में 35 इज द, मतलब आपको नहीं लगता थोड़ा और पुश हो सकता था वहां पे? नहीं लेकिन यार 35 on 45 ठीक है, मतलब इट इज 5 की रन रेट तो है ही ना ऑलमोस्ट। 7 ओवर में 35 रन, हम्म। तो वो तो ओके ही है, मतलब इतना बुरा तो नहीं बोलूंगा मैं। मतलब हमारी हम्म। एक्सपेक्टेशन तो कभी खत्म नहीं होगी, और मेरे को भी लग रहा था अपने ग्रुप की चैट देख के कि वो भी स्लो खेल रहा है, बट मैंने देखा हम्म। कि वो इतना स्लो नहीं था। मतलब वो जिस ओवर में आउट हुआ आई थिंक वहां 2-3 डॉट बॉल हो गई, हम्म। अदरवाइज वो 40 बॉल में ही उसके 35 रन हो गए थे। हम्म। उसको स्ट्राइक रेट भी कम मिली, एक्चुअली स्ट्राइक कम मिली थोड़ा, करुण नायर स्ट्राइक ने कम स्ट्राइक मिला। भी हाँ, ज्यादा क्योंकि ली, रन भी करुण कम बनाए। करुण नायर पूरी बॉलें खेल रहा था ना। और उसके बाद थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हुआ वो एक ही ओवर में 3 जो आउट हो गए, तो हाँ। जडेजा को इतनी बॉल्स भी नहीं मिली, वो आखिरी में 10-12 रन 15 रन बना लिए। और आई थिंक वो हम्म। 15 रन यूजफुल रहेंगे। अदरवाइज तो ठाकुर थ्री ठाकुर ड्रॉप फिफ्टी हो रहे हैं इस मैच के बाद, वो तो कोई डाउट नहीं है। शार्दुल भले ही। ठाकुर तो ड्रॉप हो रहा है, हाँ। हम्म। शार्दुल हम्म। ठाकुर का तो ड्रॉप होना पक्का ही है। शिखर कार्तिक को बहुत मजा आएगा क्योंकि शिखर जो है वो नहीं, शार्दुल रन में ठाकुर कार्तिक के चेज को हो लिए तो, सकती है क्या इतना बड़ा होगा। स्कोर? नहीं कार्तिक की बात तो हम्म। सही हो गई। मैंने उसे चैलेंज किया था कि 40 ओवर में 200 बनाएगी इंडिया, और इंडिया ने हम्म। शुरू किया बहुत धमाकेदार, 27 ओवर में 145 रन बना भी दी थी। लेकिन उसके बाद 13 ओवर में जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि भाई 55 रन तो बना देगी, मैंने यही बोला था कि 40 ओवर में 200 बनेंगे। अब यार उस 13 ओवर में 55 तो छोड़ो, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब नहीं, शर्मनाक। वो 13 ओवर में अगर तू देखेगा ना तो केएल राहुल के 8 ओवर में 37 है, ठीक है। हम्म। तो बाकी 5 ओवर में 15 रन चाहिए थे बस, वहीं पे हम्म। गड़बड़ हो गई। अच्छा, जब मैं बता रहा हूँ आपको, जब ऋषभ पंत आउट हुआ तो इंडिया का स्कोर था 72 ओवर्स में
287 फॉर 4। ऋषभ पंत जब आउट हुआ है 72 ओवर्स में 287 फॉर 4, और फाइनली इंडिया ऑल आउट हुई है 371 इन 90 कितना ओवर्स में, 96 ओवर्स में। तो आप देख लो 24 ओवर उसके बाद जो इंडिया खेली है उसमें इंडिया ने 23 कम कर दो आप 77 रन। 24 ओवर में इंडिया ने 77 रन बनाई है ऋषभ पंत के डिसमिसल के और बाद। 3 रन एन ओवर बनाया, जबकि 5 रन एन ओवर एक्सपेक्टेशन थी हमारी। हाँ, तो 24 ओवर में 77 आफ्टर ऋषभ पंत डिसमिसल। आई थिंक दैट्स द टेक अवे फ्रॉम टुडेज डे। सबसे बड़ा लफड़ा क्या है ना कि लास्ट ईयर भी इसी टाइप का एक मैच था जिसमें इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ 378 बहुत आसानी से चेस कर ली थी, बहुत ही आसानी से, हाँ 2022 बर्मिंघम में। तो मेरे अभी तो को क्या लग 350 रहा है चाहिए वैसी लास्ट डे, वाली और पिच वैसे ही लग रहा है, पिच वैसे ही लग रहा है। पिच वैसे ही लग रहा है। और बेसिकली देखो ना, शार्दुल, प्रसिद्ध और सिराज, इन तीनों को तो ये पीट सकते हैं भैया, भयंकर। हम्म इनका वही स्ट्रेटेजी रहेगा कि इनके ओवर्स में मिनिमम 5 रन एन ओवर निकालो एंड बुमराह को प्ले आउट करो। क्योंकि हम्म देखो ना, पहले इनिंग में भी क्या हुआ था कि बुमराह के 25 ओवर में 83 थे और बाकी हम्म पेसर्स के 53 ओवर्स में 288, मतलब ऑलमोस्ट 6। हम्म। माय गॉड। कल अगर 50 ओवर्स में 288 बन गए तो बचा ही क्या मैच में। सही और बात है। आई थिंक मतलब, और देखो रूट इज ड्यू, मतलब, और वो पता हम्म है वो बर्मिंघम वाले मैच में भी रूट ने ही सेंचुरी मारी थी। हम्म। बेयरस्टो के साथ, हाँ। हाँ, तो आई थिंक बहुत ही, मुझे देख मतलब, मैं एक्चुअली सही बोल रहा क्योंकि हूँ आप। इंग्लैंड के लिए ना, शिखर, इंग्लैंड के लिए आइडियल स्कोर है, 4 से कम की रन रेट है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा उनको, जब मतलब टंगी उनके लिए विकेट 80 ओवर का ही है। बॉल बहुत ज्यादा मूव हो रही है, या जस्ट इंडिया विकेट्स दे जा रही है बिकॉज हमारे स्किल्ड नहीं है लोअर ऑर्डर? नहीं, स्किल का प्रॉब्लम तो है बट बॉल मूव हो रही है। न्यू बॉल 10, और टंग है ना, फुल डाल रहा है, वो अच्छा पॉइंट है टंग के लिए, मतलब इंग्लैंड एक्चुअली के लिए न्यू कि बॉल 10 ओवर, 10 ओवर सेकेंड न्यू बॉल 10 ओवर के बाद मूव हो रही है, ये तो फैक्ट है। बट आप सही बोल रहे हो शांश भाई, मैं अभी जस्ट पार्टनरशिप देख रहा था, तो करुण नायर और केएल राहुल का पार्टनरशिप हुआ है 77 बॉल्स में 46। उसमें करुण नायर ने 20 रन मारे हैं 49 बॉल्स में, और केएल राहुल सिर्फ हाँ, 28 बॉल खेला है। अब और 130 बॉल खेलना है ना बस, हाँ। हाँ, केएल राहुल ने सिर्फ 28 बॉल खेले हैं और करुण नायर ने 50 बॉल्स खेले हैं। तो इसका मतलब ये है कि साफ साफ पता चलता है कि बहुत ज्यादा स्ट्राइक लिया करुण नायर ने, राइट, बहुत ज्यादा स्ट्राइक लिया है और रन्स उतने बनाए नहीं। और आप सही बोल रहे हो, केएल राहुल ने 28 बॉल्स में 24 रन्स एक्चुअली बना लिए हैं। हाँ हाँ, उसका शो नहीं था, वो करुण नायर ने सबको बॉक डाउन कर दिया, पूरा मोमेंटम जो है ना वो सक कर दिया करुण नायर ने, बिकॉज ही वाज प्लेइंग फॉर हिज प्लेस। करेक्ट। या और देखते हैं पता नहीं, कल, मेरे को अगर लगता है कल लेकिन इसको बारिश हो एक मैच जाती तो। और मिलेगा, पता है, करुण नायर को एक मैच और मिलेगा, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है। हाँ, वो तो मिलेगा। अरे यार अगर बारिश से क्या बुमराह को हेल्प होगा, क्या पेसर्स को हेल्प होगा क्या, अगर थोड़ा मॉइस्चर हो जाएगा तो? नहीं और अभी तो मुझे इस पे डीप में पूछना है शिखर, जो आप कह रहे हो कि हम्म 10 ओवर के बाद बॉल स्विंग करती है, ये मैं नहीं समझा कि इसका क्या रीजन है, क्योंकि अभी शुरू के 6 ओवर में तो कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट इज द नहीं रीजन ऑफ नहीं, आफ्टर 10 ओवर? वो ड्यूक बॉल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है शांश भाई। तो उसमें क्या होता है कि वो बॉल पे ना, वो आप देखो कि ड्यूक बॉल का कलर बहुत डीप रेड होता है। मतलब कि एक डार्क रेड होता है, कलर का होता है ड्यूक बॉल। उसका ना वो लैकर, मतलब वो रहता है उसके ऊपर कुछ वो लेदर या कुछ बहुत ज्यादा रहता है। वो लेदर निकलते जाता है, जब वो लेदर निकलता है ना तो सडनली इट स्टार्ट स्विंगिंग। तो अगर अगर आप WTC फाइनल भी फॉलो कर रहे थे तो उसमें भी ऐसा ही चल रहा था कि शुरू में ओपनिंग पार्टनरशिप हो रही थी, जैसे मार्नस, लबुशेन और ख्वाजा ये थोड़ा बहुत पार्टनरशिप कर रहे थे। बट सडनली बॉल मूवमेंट जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपके एक दो विकेट गिर जाते हैं, जैसे कैमरन ग्रीन दोनों ही इनिंग्स में पहले ही ओवर में आउट हो गया, क्योंकि उस समय बॉल मूव बहुत ज्यादा हो रहा था जब वो आया ना बैटिंग करने। तो वही चीज है, और क्या मतलब, बॉल थोड़ा मूव होता है बट मतलब फिर तो वो बेस्ट केस सिनारियो हमारे लिए कि 6 ओवर हो चुके हैं और कल बुमराह मतलब 5 ओवर फेंकेगा पहले स्पेल में, और 10 ओवर, मतलब वो बेस्ट केस सिनारियो है फिर बेसिकली कल का फर्स्ट हाफ, फर्स्ट सेशन। कल का फर्स्ट सेशन वी नीड टू टेक 4 विकेट्स, नहीं तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए जीतना। क्योंकि इंग्लैंड, ठीक है यार, इंग्लैंड भी विकेट से ही थोड़ा वो होगी ना, डरेगी ना। अब इंग्लैंड को तुम बेसबॉल खेलने दोगे तो वो जीती जाएगी। थोड़ा विकेट्स लेते रहोगे तभी तो वो डरेगी, तभी तो उनको लगेगा कि हाँ यार
विकेट्स गिर रहे हैं, अब हम क्या करें? फिर बेन स्टोक्स जो कि वो बेस बॉलर है जो कभी बेस बॉल नहीं खेलता, तो बेन स्टोक्स के दिल में वो डर कैसे पैदा होगा जब टॉप 3 विकेट्स गिरेंगे, तभी वो होगा। और मैं तो ये बोलूंगा यार नहीं, लेकिन कि पता है शिखर, तू थोड़ा सा बेन स्टोक्स को ना इतना भी मत बोलो कि वो जाग जाए। मतलब देख, वो वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर है और अपन बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। और मतलब ना, इसलिए बेटर है कि मत बोलो, क्योंकि ज्यादा बोलोगे साला पता चले वो कल ही जाग जाए। और हम्म ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने इसी ग्राउंड पे जो मैच जिताया, आई थिंक स्कोर भी हम्म 350 ऑड ऐसे ही कुछ था। तो आई वुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। मतलब ठीक है भैया, स्ट्रोक्स है स्ट्रोक्स है। मतलब नजर लग जाए अपने को अपनी। बट क्योंकि आपको क्या क्या होगा लगता है अगर केएल रिजल्ट, राहुल? क्योंकि आज हम कुछ भी बोले, अगर रिजल्ट कल उल्टा हो गया तो हम ही कल मुंह सड़े हुए मुंह के साथ मैं मिलेंगे। तो ऑलरेडी सड़े हुए मुंह के साथ ही आया हूँ, मैं तो ऑलरेडी सड़े हुए मुंह के साथ आया हूँ। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, केएल राहुल ने जो ऋषभ पंत के साथ पार्टनरशिप की है, और फर्स्ट सेशन में उसने 70 बॉल खेल के जो 17 रन बनाए, आपको क्या मतलब कि ऋषभ पंत ने कुछ 39 रन बनाए उस सेशन में? आपको क्या लगता है, मतलब आकाश तेरा क्या टेक्निकल व्यू है उस पे? यार मेरा तो ऐसा है कि उस टाइम पे अगर खेलना मुश्किल था तो हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम कि उन्होंने उस सेशन को निकाला, उस टाइम को निकाला, एंड उस टाइम को निकालने हम्म के बाद दे गॉट सेट, एंड देन बॉल पुराना होने के बाद दे प्लेड इट वेरी वेल। तो वही बात है कि हम्म ना, बॉल को सॉफ्ट होने के लिए भी टाइम चाहिए। अभी बॉल सॉफ्ट होने के बाद यू नो कि उसको हम हिट कर सकते हैं, तो हम्म लेट्स वेट फॉर दैट मोमेंट एंड जस्ट प्ले सेंसिबली टिल दैट मोमेंट। उन दोनों ने यही किया, बोथ ऑफ देम डिड दैट। Like they हम्म played it very slow in that session, and they waited for the ball to get softer. हम्म और once the ball got softer, उसके बाद they have actually scored runs out of that. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हम्म पहला चीज की इस टाइप का इनिंग्स खेल पाना, दैट इज अ वेरी हम्म गुड थिंग कि भाई तुम 70 बॉल खेल रहे हो 17 रन बना के। दैट शोज कि हाउ पेशेंट यू आर, हाउ पेशेंटली यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू स्कोर द रन्स। हम्म तो मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है उस चीज पे। हाँ, कंप्लेंट जरूर होता अगर वो सेशन खेल के एंड देन बोथ ऑफ देम वुड हैव गॉट आउट एंड ब्रॉट हम्म टू न्यू प्लेयर्स इन लाइक एट स्ट्राइक। बट हाँ, but still they did well, they did well to play out those sessions, those difficult times. तो मेरा तो हम्म यही व्यू है इस बट मुझे कहीं ये मतलब ना लग रहा है कि कल हम कहीं रिग्रेट ना कर ले, मतलब इस चीज को ना, कि जैसे इन्होंने ये सेशंस खेले। आई मीन देख, लॉजिकली तो तू सही बोल रहा है, बिल्कुल तेरा बात सही बात है। और हमें ज्यादा डिसअपॉइंटेड थर्ड सेशन से होना चाहिए जहाँ पे हमारा टेल कोलैप्स कर गया बिल्कुल session बिल्कुल was ना। like very bad. Third हाँ। session मुझे लगता है कि we should have scored around 20 to 30 odd more runs. और हम्म मतलब मैं तो ये भी कहूंगा वो सेशन हमारे लिए बहुत हम्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोच यही स्कोर होता 370 होता, लेकिन आज के 20 ओवर भी बचे होते, फिर तो इंडिया कहीं से नहीं हम्म जीतता। हम्म अभी हम ये सोच भी पा रहे हैं बिकॉज आज के ओवर्स खत्म हो गए हैं। आज उन्होंने सिर्फ हम्म लाइक 6 ओवर्स बैटिंग किया। हम्म अभी आज भी उनके पास 20 ओवर होते हैं, वो सेशन इन्होंने इतना अच्छे से ना खेला होता, वो ओवर्स आउट ऑफ द गेम नहीं लिए होते, सेम 370 ही टारगेट होता। लेकिन यार पूरा लास्ट डे और फोर्थ डे का 20 ओवर होता, फिर तो इंग्लैंड इजीली मैच ले जाती। वही मैं चाहता था 110 ओवर हमें मिले, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमें 110 ओवर भी नहीं मिले, मतलब एटलीस्ट दैट कुड हैव। बाय द वे, केएल राहुल वाज 20, सॉरी, ही वाज 47 ऑफ 76 यस्टरडे। ही वाज, मतलब कल यार क्या कौन सा केएल राहुल आया था कल? कल डे एंड पे 47 ऑफ 76 था, एंड एट लंच ही वाज 72, मतलब 25 रन उसने ऐड किए 80 बॉल्स में। तो 25 रन इन 80 बॉल्स, वो थोड़ा मुझे वो लगा कि मे बी इट वुड हैव बीन अराउंड 35 या 30 40 भी होता 50 के स्ट्राइक रेट से। आई वुड हैव मतलब लाइक दैट। Someone in the team who plays that like that role of being there at one end, हम्म कोई तो चाहिए ना तुम्हारे टीम में। एंड आई डोंट थिंक सो कि केएल राहुल के अलावा वो रोल अभी इस टीम में कोई और कर पाएगा। हम्म Generally, it should be expected out of Sudarshan since he is a number 3 player. नंबर 3 प्लेयर का जनरली वही रोल रहता है कि राइट। हम एक पे स्टिक कर सके, क्योंकि वो बहुत ट्रिकी सिचुएशंस में आता है। वो आएगा या तो एकदम ही मतलब यू आर इन ट्रबल, फर्स्ट विकेट गिर गया एकदम ही नए बॉल पे, ही विल कम एंड ही हैज टू प्ले दैट रोल। पता नहीं किसका ज्यादा खराब मैच रहा है, करुण नायर या साई सुदर्शन।
ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि who has had the यार worst इन match. दोनों देख, मेरे को ऐसा लग रहा है कि करुण हम्म, नायर अगर खेल रहा है या साई सुदर्शन खेल रहा है, उनके हम्म, दिमाग में ये चीज रहना चाहिए कि भाई इवन इफ आई फेल दिस हम्म, मैच आई एम स्टिल गोइंग टू गेट लाइक 3-4, एटलीस्ट 3-4 चांसेस। वो हम्म, श्योरिटी अगर नहीं है ना, तो कोई भी प्लेयर डेब्यू में नहीं खेल पाएगा। यू नीड टू गेट दैट श्योरिटी। तो हम्म, वो काम है मैनेजमेंट का, वो काम है कोच एंड कैप्टन का कि भाई उसको बोलना कि भाई तू अपना गेम जाके खेल, कोई नहीं निकाल रहा है तेरे को अगले 2-3 मैच के लिए। वो श्योरिटी हम्म, कैप्टन या कोच को देना चाहिए उस प्लेयर को, आई थिंक एक डेब्यू प्लेयर को। एंड वो वेरी इंपॉर्टेंट है वो। हम्म। एंड दैट आई डोंट थिंक सो दैट वुड कम आउट ऑफ गिल फॉर करुण नायर और साई वो सुदर्शन, बिकॉज गंभीर गिल की भी। तरफ से नहीं था। मैं एग्री हाँ, करता हूँ तेरे साथ, वो कहीं ना कहीं लैकिंग था, वो वो चीज नहीं कॉन्फिडेंस। होगा तो कोई भी प्लेयर डेब्यू में प्रेशर में ही रहेगा यार। टीम कॉज के दैट लिए नहीं खेलेगा, वो इंडिविजुअल कॉज के लिए खेलेगा। वही हाँ। बात है। तो मुझे लगा कहीं ना अह, कहीं नायर भी अनश्योर है थोड़ा सा अपने प्लेस को लेकर, ही डजंट नो। एंड बट शायद। आकाश, एक बहुत इंटरेस्टिंग तेरा वो चल रहा है प्रेडिक्शन कॉन्टेस्ट। आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स दैट you have coded one, I think one algorithm, and वहां से तूने एक कॉन्टेस्ट बनाया है। और वो कॉन्टेस्ट कल हम शायद कल एक बार उस पे ग्लैंस करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आई सॉ जॉश टंग इज द लीडर, एंड सेकंड जो है वो ऋषभ पंत है, इवन आफ्टर स्कोरिंग 200। जॉश टंग सेकंड इज वाज अहेड ऑफ ऋषभ। ऋषभ पंत। सो क्योंकि यस। जॉश टंग ने ज्यादा प्राइसफुल विकेट्स लिए हैं, जितना ऋषभ पंत ने शायद बड़े बॉलर्स को उतना अटैक नहीं किया। बट Yeah, so it all depends. That score depends entirely on your contribution. So basically, bowler के लिए ना simple है, like the number of wickets that has fallen, like average score per wicket, और तुमने कितना विकेट लिया, एंड तुमने जिन जिन का विकेट लिया उनको कितने लोगों ने अपने टीम्स में पिक किया है। That depends, like that brings out the score. So जॉस टंग जिन जिन का विकेट लिया है उनको लोगों ने पिक किया अपने पिक किया टीम्स है। में, तो दैट इज। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज है आकाश, अगर कोई बॉलर को लोगों ने पिक किया है तो उसको तो बैटिंग के लिए पिक नहीं किया है, लेकिन जॉश टंग जैसे टेलेंडर्स का विकेट ले रहा है, हाँ, तो बिकॉज वी हैव पिक्ड अ बॉलर, तो क्या उसके वजह से भी वो इफेक्ट हो रहा है क्या थोड़ा? ऑब्वियसली इफेक्ट होगा। करेक्ट। अच्छा। तुम सिंपल है, तुमको चार, देख हर बंदा चार बॉलर पिक करेगा, हर हम्म, बंदा चार बैट्समैन, हर बंदा चार बॉलर चार बैट्समैन दो ऑलराउंडर पिक करेगा। तो कहीं हम्म, से भी आ सकता है वो, राइट स्कोर। तो हाँ, दैट इज दैट थिंग। तो वो पिक कर रहा है जिनको, तो उनको एज ए हम्म, बॉलर भी पिक करा होगा, बट हाँ, तो दैट इज हम्म, द ब्यूटी ऑफ दैट। एंड बैट्समैन में आई थिंक, सो बैट्समैन में जॉस जंग जैसे कंट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करना होगा उसको कि भाई तुम 40% रन बनाओ टीम के, तभी। हम्म, लाइक 10 विकेट होते हैं, अगर कोई बॉलर 4 विकेट ले रहा है तो इट इज समथिंग लाइक ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू 40% ऑफ द विकेट्स। हम्म। एक बैट्समैन को उस लेवल पे कंट्रीब्यूशन करने के लिए ही हैज टू बी इन दैट जोन। राइट, राइट। Thanks, Akash. Thank you so much for joining, and thank you, Pratik Sharshbhai, who joined earlier. And we'll meet again tomorrow after day 5. Day 4 has been eventful. Brilliant 100 from KL Rahul, Rishabh Pant. And let's see what the Englishmen do, whether they play baseball or not. So, thank you, Akash, and see you again tomorrow. Guys, please do subscribe our channel, Cricket Caviar.